फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया सेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपना लाइफ पार्टनर हमारा कैसा होगा और हम अपना लाइफ पार्टनर कैसे चूज करेंगे। तो बेसिकली जो हाउ टू फाइंड लाइफ पार्टनर, तो बेसिकली जो लाइफ पार्टनर जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, तीन कैटेगरी होती है लाइफ पार्टनर की। एक होते हैं कार्मिक, फर्स्ट जो है कार्मिक, सेकंड जो है सोलमेट और थर्ड जो है ट्विन फ्लेम। मैंने कौन कौन से बताया आपको लाइफ पार्टनर? फर्स्ट जो है कार्मिक, सेकंड जो है सोलमेट और थर्ड जो है ट्विन फ्लेम। ठीक है, अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो हम फर्स्ट में आते हैं कार्मिक। अब कार्मिक लाइफ पार्टनर क्या होता है? कार्मिक का मतलब होता है कि टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक होता है वो। मतलब एनी टाइम टॉक्सिक बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, एनी टाइम प्रॉब्लम क्रिएशन, एनी टाइम फाइट, ये कार्मिक में होता है। कार्मिक में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कार्मिक में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कार्मिक लाइफ पार्टनर जो होता है वो दोनों जो है आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। मतलब उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ना चीज़ों को लेकर होता है, ना खुद को लेकर होता है। कोई भी किसी प्रकार की सेटिस्फैक्शन उनमें नहीं होती है। वो एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं। मतलब फाइट होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कार्मिक में। ये सबसे यानी टॉक्सिक पार्टनर जो बोलते हैं ना, डिफिकल्ट पार्टनर, जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, समझदारी नाम कोई चीज़ ही नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े, बस बातों को नहीं समझना, बातों को नहीं सुनना, ये होते हैं कार्मिक। और सेकंड जो होते हैं सोलमेट। सोलमेट कैसे होंगे? आपके सोल से सोल का कनेक्शन होगा, वो आपके फ्रेंड टाइप के भी हो सकते हैं, है ना। ये सोल सोल का कनेक्शन होगा, मतलब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आप लोग दूसरे को समझेंगे और आप लोग दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये जो है सोलमेट है। और थर्ड जो है ट्विन फ्लेम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है मेरा ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ही सोल से क्रिएट किए रहते हैं। जब गॉड ने हमें बनाया रहता है, तो जो क्रिएशन होता है, जो सोल क्रिएशन होता है, वो एक ही सोल से क्रिएट किया रहता है। मतलब एक ही सोल की दो आत्माएं। मतलब शरीर तो अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, लेकिन जो दोनों की सोल है वो दोनों में हाफ हाफ है। मतलब एक दूसरे के अंदर है। मतलब लाइट कैसी है? आधी लाइट एक बॉडी के अंदर और आधी लाइट एक बॉडी के अंदर। मतलब दो शरीर के अंदर जो आत्माएं हैं, जो सोल है, वो एक ही रहता है। बॉडी अलग रहती, दिखने में अलग रहते हैं। ये जो पार्टनर रहते हैं ट्विन फ्लेम, ये दिखने में अलग अलग रहते हैं, लेकिन उन लोगों की सोल जो रहती है एक ही रहती है। मतलब ट्विन फ्लेम में क्या रहता है कि एक को कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे को पता लग जाएगा। मतलब वो कितना दूर भी क्यों ना हो, एक को कोई प्रॉब्लम होगी ट्विन फ्लेम में तो उसको पता लग जाएगा वो अगला खुश है कि नहीं, अगला अगला प्रॉब्लम में है, अगला खुश है कि नहीं, अगले के माइंड में क्या चल रहा है,
अगला क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, और उसकी सोल में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम को पता लग जाती हैं। ये एक ही आत्माएं होती हैं, अलग अलग शरीर में, अलग अलग शरीर की एक ही आत्माएं, मतलब आधी उसमें और आधी इसमें। यूँ तो कह सकते हैं कि दो शरीर की एक आत्मा। गॉड ने इस तरह ट्विन फिल्म को बनाया है। तो ट्विन फिल्म का क्रिएशन ऐसे ही होता है। ये थर्ड वाला जो है ट्विन फ्लेम, ये क्रिएशन गॉड ने ऐसे ही बनाया है कि दो बॉडी अलग अलग बनाई है, लेकिन दोनों की आत्माएं एक ही हैं। मतलब एक ही हाफ आत्माएं जो सोल है इसमें और हाफ सोल उसमें। मतलब एक को कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे को पता लग जाएगा। एक दुखी होगा तो दूसरा भी दुखी हो जाएगा, एक खुश होगा तो दूसरा भी खुश हो जाएगा। ये जो है ट्विन फ्लेम की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है ट्विन फ्लेम की। मतलब एक को प्रॉब्लम होगी तो दूसरे को भी होगी। अगर एक खुश नहीं है तो दूसरा भी खुश नहीं है। मतलब और इन लोगों के जो मूड, उन लोगों की जो थिंकिंग है, वो कभी भी एक पल में खुश रहेंगे, एक पल में बहुत गुस्सा हो जाएंगे, एक पल में हाइपर हो जाएंगे, और एक पल में बहुत खुश तो बहुत खुश, एक पल में बहुत सैड, दुखी तो दुखी, और एंग्री तो एंग्री। ऐसा चलता है इनका ट्विन फ्लेम का। मतलब हफ्ते में 2-3 दिन खुश रहेंगे तो 2-3 दिन दुखी रहेंगे, 2-3 दिन गुस्से में रहेंगे। मतलब इनका मूड जो है चेंज होता रहता है ट्विन फ्लेम का। इस तरह ट्विन फ्लेम क्रिएशन है। मतलब सोल एक ही रहती है दोनों की ना, ट्विन फ्लेम की सोल एक ही रहती है। तो इन दोनों को पता लग जाता है कि अगर हमारा लाइफ पार्टनर खुश है कि नहीं। किसका? ट्विन फ्लेम का। वो खुश है कि नहीं, दुखी है कि नहीं। मतलब एक खुश होगा तो दूसरे को पता लग जाएगा, दूसरा दुखी होगा तो अगले को पता लग जाएगा। अगले के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये ट्विन फ्लेम को पता लग जाता है। दोनों की थिंकिंग एक ही रहती है, सोच एक ही रहती है, कनेक्शन एक ही रहता है ट्विन फ्लेम का। मतलब एक ही सोल्स की दो दो सोल क्रिएट रहती है अलग अलग बॉडी में। एक ही सोल की दो सोल क्रिएट रहती है अलग अलग बॉडी। मतलब दो शरीर रहता है लेकिन आत्माएं एक ही रहती है दोनों की। ये ट्विन फ्लेम की क्रिएशन होती है गॉड के द्वारा। ये ट्विन फ्लेम रहते हैं। सोलमेट का कनेक्टिंग रहता है सोल से सोल से, मतलब सोल से सोल का कनेक्शन रहता है। और लेकिन ट्विन फ्लेम जो रहते हैं वो दोनों एक ही रहते हैं। ये लाइफ पार्टनर एक ही रहते हैं। ये 1% होते हैं, 1% वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन ये कमाल के होते हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। ट्विन फ्लेम हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं क्योंकि इन लोगों की थिंकिंग बहुत, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर, हमारे कार्य पर, कि हम गॉड के रास्ते में ठीक से चलते हैं कि नहीं चलते हैं, गॉड ने जो बताया है हमें उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है। तो एक अच्छी सोच, अच्छी थिंकिंग, अच्छे काम, एक लोगों की भलाई का काम, भलाई करने वाला काम, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें या तो सोलमेट मिलता है या ट्विन फ्लेम मिलता है, कार्मिक नहीं मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमारे एक्शन अच्छे नहीं है, तो हमें फिर कार्मिक मिलता है जो हमसे लड़ता भिड़ता ही रहता है। लेकिन हमारे कर्म अच्छे हैं, एक्शन अच्छे हैं, हम गॉड के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, भलाई के रास्ते पे चल रहे हैं, जो गॉड ने बताया उस पे चल रहे हैं, तो हमें कार्मिक नहीं मिलेगा या सोलमेट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोलमेट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलमेट मिलता है
हमें, लेकिन जो ट्विन फ्लेम रहते हैं वो एक ही रहते हैं, 1% रहते हैं। इन्हें गॉड प्रेयर के द्वारा आपस में कनेक्ट करता है। जब हम बहुत प्रेयर करते हैं, बहुत प्रेयर करने के बाद फिर ये गॉड हमें कनेक्ट करता है, हमें एक दूसरे से मिलवाता है, ट्विन फ्लेम को और सोलमेट को भी। तो आप लोग प्रेयर कीजिए, गॉड के बताए हुए रास्ते पे चलिए और अच्छे एक्शन करिए, अच्छे काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप हम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।